सुखपुर गांव की सुबह हमेशा पक्षियों के मधुर कलरव से शुरू होती थी। यहाँ के लोग सादगी और परंपरा को जीते थे, लेकिन समय का पहिया ऐसा घूमा कि गांव के जीवन पर आधुनिकता और लालच के बादल छाने लगे। सर्दियों की एक शाम थी। चौपाल पर कुछ बुजुर्ग आग ताप रहे थे। बीच में दीनानाथ बाबा बैठे थे। उनकी आंखों में उम्र का अनुभव और दिल में गांव की चिंता साफ झलक रही थी। क्या दिन थे जब चौपाल गुलजार हुआ करती थी। अब सबके पास बस अपनी पड़ी है। पहले तो हर घर से कोई ना कोई यहाँ बैठा करता था। पास ही बलदेव, गांव का मुखिया, अपनी चतुराई भरी मुस्कान लिए खड़ा था। बाबा, अब वो दिन गए। खेतों और बैलों से जिंदगी नहीं चलती। अब तो पैसे का जमाना है। सबको शहर जाना पड़ेगा। तरक्की वहीं है। दीनानाथ की बहू गंगा भी वहीं थी। उसकी चिंता उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। तरक्की का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता मुखिया जी। शहर में कौन खुश है? देखो मेरे रामू को, पढ़ने के लिए गया था और अब वापस लौटा है तो ऐसा लगता है जैसे वो हमारा ही नहीं रहा। तभी दूर से रामू आता दिखाई दिया। शहर की चमक दमक ने उसे पूरी तरह बदल दिया था। उसके कपड़े, चलने का ढंग और बातचीत का तरीका सब कुछ अलग था। माँ, आप अब भी इन पुरानी बातों में फंसी हुई हैं। शहर में लोग तरक्की कर रहे हैं और आप लोग यहाँ खेत और बैलों की बातें कर रहे हैं। दीनानाथ ने रामू को ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर मिश्रित भाव थे, दुख, गुस्सा और उम्मीद। रामू, तरक्की का मतलब केवल पैसा नहीं होता। तरक्की रिश्तों, परंपराओं और अपनी जड़ों से जुड़े रहने में होती है। तुम शहर जाकर ये सब भूल गए हो। रामू ने चौपाल पर सबके सामने प्रस्ताव रखा। दादाजी, मैं शहर में बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। हमारी जमीन अब किसी काम की नहीं है। इसे बेचकर पैसे कमाने का वक्त आ गया है। दीनानाथ ने गहरी नजरों से रामू को देखा। जमीन बेचकर तुम क्या करोगे? ये जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं, हमारे पूर्वजों की धरोहर है। इसे बेचोगे तो गांव खत्म हो जाएगा। बाबा, आप पुरानी बातें कर रहे हैं। अगर रामू जैसा होनहार लड़का तरक्की कर रहा है तो इसमें बुरा क्या है? ये जमाना बदल गया है। गांव में लोग दो गुटों में बंट गए। कुछ रामू का समर्थन कर रहे थे तो कुछ दीनानाथ का। तालाब के किनारे गंगा और सुशीला बैठी थीं। गंगा का चेहरा उतरा हुआ था। मुझे समझ नहीं आता रामू को कैसे समझाऊं। वह अपनी जमीन बेचने की बात कर रहा है। रामू शहर की हवा में बह गया है, लेकिन उसका दिल अभी भी हमारे गांव से जुड़ा है। प्यार और समझदारी से उसे वापस लाना होगा। गांव के बच्चों में ये बात फैल गई कि रामू भैया जमीन बेचने वाले हैं। रीना, जो बच्चों का नेतृत्व करती थी, सबसे पहले विरोध में खड़ी हुई। अगर रामू भैया जमीन बेच देंगे तो हम कहाँ खेलेंगे? हमारे खेत, हमारे पेड़ पौधे सब खत्म हो जाएंगे। बच्चों का यह विरोध दीनानाथ तक पहुंचा। उन्होंने बच्चों को पास बुलाया। तुम बच्चों की मासूमियत ही इस गांव की असली ताकत है। मुझे यकीन है रामू को तुम्हारी बातें समझ आएंगी। जमीन बेचने का दिन आ गया। चौपाल पर पूरा गांव जमा था। रामू और बलदेव ने सौदे की तैयारी कर ली थी। रामू, ये जमीन सिर्फ हमारी नहीं, आने वाली पीढ़ियों की अमानत है। इसे बेचकर तुम हमारे पूर्वजों के सपनों को मिटा दोगे। रामू भैया, आप जमीन बेच देंगे तो हम कहाँ खेलेंगे? हमारे खेत, हमारे पेड़ पौधे सब खत्म हो जाएंगे। जरा इन मासूम बच्चों की ओर देखो। अगर आपके बचपन में किसने ऐसा किया होता तो आपको कैसा लगता? रामू की आंखों के सामने उसका बचपन घूम गया। उसने अपनी माँ, दादाजी और गांव के बच्चों को देखा। उसका दिल भर आया। दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं गलत था। पैसे से ज्यादा जरूरी अपनी मिट्टी, अपने रिश्ते और अपनी पहचान होती है। रामू ने जमीन बेचने का इरादा छोड़ दिया। बलदेव का षड्यंत्र असफल रहा। रामू ने दीनानाथ बाबा के साथ खेती करने का फैसला किया। जब तक हम अपनी जड़ों से जुड़े हैं, सुखपुर की आत्मा जिंदा रहेगी। गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। रामू ने शहर की सोच छोड़कर गांव को अपनाया और सुखपुर फिर से अपनी पुरानी रौनक में लौट आया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही
जादुई दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूले ताकि आपको ऐसी और भी रोमांचक कहानियां मिलती रहे। अपनी राय और पसंदीदा टॉपिक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम उस पर कहानी लाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ।